बागेश्वर नगरपालिका और सभासदों का विवाद एसडीएम के पास पहुंच गया है। मंगलवार को दोनों सभासदों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि पालिका से उन्हें निर्माण कार्य के लिए मांगी गई सूचना नहीं मिल रही है। साथ ही मामले का संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि 18 मई को बागेश्वर पालिका बोर्ड में बैठक हुई थी, जिसमें बागनाथ वार्ड के सभासद धीरेन्द्र परिहार और चंडीगढ़ वार्ड के सभासद नितेश वर्मा ने नगर पालिका पर आय व्यय के खर्चों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने उत्तरायणी मेले के आय व्यय और अस्पताल के पास बन रही पार्किंग की लिखित सूचना मांगी थी। साथ ही बताया गया कि निर्माणाधीन पार्किंग का काम बिना बोर्ड प्रस्ताव के किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के समय में सरकार और जनता के धन का दुरुपयोग होने की आशंका के चलते सूचना मांगी गई थी। तो आप उसमें अधिशासी अधिकारी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमारी बोर्ड बैठक होती है सभी मेंबर होते हैं, और जब आपस में इसीलिए बोर्ड की बैठक होती है कि सब एक साथ जुटेंगे और किसी भी काम पर किसी भी विषय पर निर्णय लेंगे, चर्चा करेंगे। चूँकि सदन है, आपस में चर्चा होता है। जो चर्चा में जो निर्णय होता है उस चीज़ को हम करते हैं, वो काम हम करते हैं। बिना बोर्ड की सहमति के हम लोग कुछ करते नहीं। बाकी रही बात, भाई कोई चीज़ कभी किसी को पसंद आती है, कभी नहीं पसंद आती, तो उसके लिए बोर्ड बना हुआ, आपस में चर्चा होती है। जो अन्य जो हमारे मेंबर लोग हैं जो हमसे सूचना मांग रहे थे, वो सूचना हमने ससमय उनको उपलब्ध करा दिया। उनका कहना है कि नगर पालिका द्वारा कुछ उनके वार्डों में ऐसे कार्य कराए गए जिनकी उनको सूचना नहीं है। तो इस संबंध में देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस समय आपदा का माहौल है, और हमारी सरकार, हमारे जितने भी शासन प्रशासन, जितने भी सभी लोग लगे हुए हैं, सबको पता है, सब एक दूसरे को बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बीच में ये आपदा से निपटने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब कुछ ऐसे काम होते हैं कि हमें तत्काल में आपदा से बचने के लिए करना पड़ता है। वो काम ऐसा भी नहीं होता कि हम बोर्ड के नॉलेज में ना लाएं और हम जो कर रहे हैं वो छुपा के कर लें। तो सब बोर्ड के नॉलेज में होता है, और हमको जो भी करते हैं बोर्ड के नॉलेज में रहते हैं। अब उसको हो सकता है कोई बात उनको नहीं पसंद आए तो बोर्ड में बैठ के उसका समाधान कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं करा है जो कि नियम विरुद्ध हो। कार्यों के संबंध में जो सूचना मांगी गई थी उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे सभासद उसको सूचना हमसे मांगे था, उन्होंने मांगा, लिखित में मांगा था उन्होंने, और हमने लिखित में उनको सूचना उपलब्ध करा दी। ज्ञापन सौंपा के संबंध में सौंपा गया। देखिए, 18 तारीख को नगरपालिका बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी। तत्पश्चात जब बोर्ड बैठक का हमने बहिष्कार कर लिया था, उसके बाद 19 तारीख को नगरपालिका प्रशासन को एक पत्र सौंपा गया था, जिस पत्र के माध्यम से जानना चाहा था कि उत्तरायणी मेले वर्ष 2020 में कितना आय व्यय हुआ है, हमारी नगरपालिका की कितनी आय हुई है और कितना व्यय हुआ है। चूँकि नगरपालिका का बहिष्कार करने का उद्देश्य ये था कि नगरपालिका में नगर क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे निर्माणाधीन कार्य हैं जिनकी सूचना हमें प्राप्त नहीं थी, और नगरपालिका में उस दिन 10 एजेंडे थे। तो प्रारंभिक एजेंडों में ही हमारी बहस शुरू हो गई थी। बहस के बाद जब नगरपालिका के आय व्यय के संदर्भ में मैंने चर्चा की, और जो मौखिक रूप से मुझे बताया जा रहा था, मैं उससे संतुष्ट था, क्योंकि आज तक नगरपालिका ने आय व्यय का जो अपना ब्यौरा है वो सदैव रजिस्टर में दिया है, लेकिन आय व्यय का जो विस्तृत ब्यौरा है नगरपालिका का कभी हमें प्राप्त नहीं कराया गया था। इस संदर्भ में 7 दिन बीत जाने के बाद हमने आज उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि इसकी जो नगरपालिका प्रशासन के द्वारा देरी की जा रही है, क्योंकि अगर वो हमें मौखिक रूप से उसका संज्ञान दे रहे थे जिसमें हमें गड़बड़ी लग रही थी, तो इतने दिन बीत जाने के बाद भी चाहे वो फोटो स्टेट हमें मिल जाती, लेकिन आज तक वो हमें ब्यौरा नहीं मिल पाया। इस संदर्भ में आज हमने उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि इसकी ये जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कई जो सबूत है नगरपालिका के खिलाफ हमारे पास सबूत हैं। इसकी जांच तो निश्चित रूप से हम उच्च स्तरीय जांच की, चाहे वो कमिश्नरी जांच हो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जांच हो, हम उसका संज्ञान आगे लेके आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से नगरपालिका का जो धन है, जनता का जो धन है, सरकारी जो धन है, क्योंकि ये कोरोना कोविड-19 जो महामारी संक्रमण का एक काल है, इन दिनों सरकार अपनी इस कोरोना से लड़ाई में व्यस्त है, सारे प्रशासनिक कर्मचारी व्यस्त हैं, और इसकी मॉनिटरिंग, इस धन का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है इसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती है। और इस बीच हमें ऐसा संदेह है, और निश्चित रूप से पालिका के अंदर इस धन का दुरुपयोग किया गया है। नगर पालिका द्वारा उत्तरायणी मेले वर्ष 2020 में भी कई प्रकार के घोटाले किए गए हैं, जो हम बहुत जल्द से जल्द जनता के सम्मुख लाएं, और निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है। और आने वाले समय में जब ये संक्रमण का काल खत्म हो जाएगा, हम इसके लिए विस्तृत जन आंदोलन करेंगे, और अगर
कभी भी जरूरत पड़ी तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकार द्वारा मानक हमें प्रदान किए गए हैं इस कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव के लिए, उन मानकों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र हम इस धन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो सर बताइए, जो ज्ञापन सौंपने किस संबंध में सौंपा गया? जैसा कि 18 तारीख को हमारी क्या कहते हैं एक बोर्ड बैठक हुई थी, तो उसमें हमने हमारे वार्ड में जो कार्य हुए थे बिना हमारे संज्ञान में लिए और बिना प्रस्ताव में चढ़े हुए कार्य कराए गए थे, तो उससे असंतुष्ट होकर हमने नगर पालिका बैठक का बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया था। उसके अगले दिन हमने 19 तारीख को उस कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी एक प्रार्थना पत्र के द्वारा हमने नगर पालिका से मांगा था, लेकिन आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी हमें वो कार्य का कोई भी कुछ प्राप्त नहीं किया गया है। और तो मैं जल्द से जल्द नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि हमें जल्द से जल्द उसकी पूरी जानकारी दी जाए। और हमने आज इसी संदर्भ में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। बागेश्वर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष की ओर से उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा गया है, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका जांचने में की गई अनियमितताओं को निंदनीय करार दिया है। साथ ही छात्र छात्राओं की समस्याओं को उजागर करते हुए कई मांगे की हैं, जिसमें उत्तर पुस्तिका का दोबारा मूल्यांकन किया जाना, परीक्षा देने के बावजूद उत्तर पुस्तिका में अनुपस्थिति दिखाया जाना और दोबारा जांच इसे सही करना। साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षा, आंतरिक परीक्षा में 2 अंक, 0 अंक जिन छात्र छात्राओं को दिए गए हैं उनका डाटा दोबारा मूल्यांकन किया जाना है। वहीं मांगे नहीं मानने पर उचित कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। जैसा कि हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न कक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया था, तो परिणाम में मूल्यांकन में छात्र छात्राओं के प्रति एक संवेदनशील व्यवहार को देखते हुए आज मेरे द्वारा प्राचार्य महोदय के माध्यम से कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल को एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें हमने छात्र छात्राओं के पुनर्मूल्यांकन की बात कही और जिन छात्र छात्राओं को परीक्षा देने के बावजूद भी अनुपस्थित दिखा दिया गया है या जिनको प्रयोगात्मक परीक्षा या असाइनमेंट में 0, 1, 2 आदि नंबर मिले हैं, तो उनके लिए आज प्राचार्य महोदय के माध्यम से कुलपति जी को एक ज्ञापन भेजा है। और हम यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र छात्राओं की समस्या का निवारण हो और जो मूल्यांकन में त्रुटियां हैं वो जल्द दूर हो।